एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 6 अप्रैल और आज हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा एग्ज़ाम कैसे गया और क्या मेरे एक्सपीरियंस थे, क्या मेरे लर्निंग्स थे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज लगभग मॉर्निंग में मैं लगभग 6 बजे तक निकल गई थी, क्योंकि सेंटर हमारे घर से लगभग 1 घंटे दूर है। तो 6 बजे तक निकल गए थे, 7:15 तक हम लोग पहुंच गए थे। उसके बाद एग्ज़ाम में पहुंचते ही सबसे पहले हम लोग 1.5 घंटे पहले एग्ज़ाम में बैठ गए थे, मतलब कि सीट पे बैठ गए थे। उसके बाद 1.5 घंटे बाद सब वेरिफिकेशन प्रोसेस कराने के बाद हम एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। एंड एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही सबसे पहले मैंने मेडिटेशन किया थोड़ा सा। उसके बाद खुद को पॉजिटिव फील कराया। उसके बाद मैंने जब स्टार्ट किया एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम स्टार्ट करते ही फ़र्स्ट हाफ़ आवर में मैंने सबसे पहले मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करती हूँ, तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया। उसके बाद जब मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, देन पहला क्वेश्चन मैंने सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, एक मतलब आसान सा था। और उसके बाद फिर मैंने मतलब थोड़ा टाइम लगता उसमें, तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो इजी वाले थे मैंने उसको कर लिए और 10-15 क्वेश्चन लगभग मेरे बन गए 1 घंटे में। फर्स्ट मतलब कि पहले राउंड 1 में केमिस्ट्री को मैंने मतलब कि राउंड 1 में 10-15 क्वेश्चन मैंने बना लिए थे केमिस्ट्री के। उसके बाद मैं फ़िज़िक्स पे गई। फ़िज़िक्स में भी इस तरह करते करते लगभग 6-7 क्वेश्चन फ़िज़िक्स के निकल गए। देन अब हमारे पास टाइम लगभग 140 अराउंड कुछ बच रहा था, 140 और 120 कुछ ऐसे था। देन उसके बाद राउंड 2 मैंने स्टार्ट किया। तो जब मैं मैथ्स की तरफ गई तो मुझे लगा कि पेपर काफ़ी डुएबल है, तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रख लिया। उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, देन क्वेश्चन मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, बहुत कैलकुलेटिव और लेंथी काफ़ी था। फ़िज़िक्स ने मतलब पूरा, जब मैं केमिस्ट्री से करने के बाद फ़िज़िक्स में गई, देन उसके बाद से मेरा मतलब कि टेम्परामेंट बिगड़ गया एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम में पैनिक होने लगा बहुत ज़्यादा। दिन मतलब कि मैंने ब्रेक लिया थोड़ा सा, उसके बाद मैंने पानी पिया। देन उसके बाद मुझे लगा कि फिर से स्टार्ट करना चाहिए। देन मैंने फिर से स्टार्ट किया किस तरह, क्योंकि फ़िज़िक्स में काफ़ी लेंदी हो गई थी फ़िज़िक्स, मतलब कि फार्मूला पुट कर रही थी मैं, निकाल रही थी। कैलकुलेशंस में बहुत ही माइन्यूट था। एक तो इतना प्रेशर, ऊपर से कैलकुलेशंस का, मतलब कि कोई भी गलती हुई तो कहीं ये वो ऐसे था एग्ज़ाम में, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ हमको दे रखा था सारा कुछ वैल्यू वगैरह। तो उसकी वजह से एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टाइम लग रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। तो इस तरह मैंने कुछ 10 क्वेश्चन, लगभग मैंने 10-11 क्वेश्चन मैंने फ़िज़िक्स में किए हैं, और लगभग 18-20 क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री में किए। और उसके बाद मैं मैथ्स पे गई। मैथ्स पे जब मैं गई तो मैंने लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे निकाले जो मतलब मुझसे बन सकते थे, डुएबल थे, बट टाइम हमारे पास सिर्फ 40 मिनट था लगभग अराउंड। उसके बाद जब मैंने इसको करना स्टार्ट किया, 3D ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, काफ़ी लेंदी थे, मतलब डुएबल थे बट बहुत लेंदी थे। तो दोनों क्वेश्चन करने में ही टाइम चला गया लगभग 10-15 मिनट। उसके बाद मैं बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन था, मिडिल टर्म वाला, स्प्लिट वाला, वो काफ़ी इजी था, बट यही था कि टाइम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट था, टाइम बहुत कम पड़ गया था, तो उसकी वजह से एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन नहीं बन पाया। उसके बाद मैं बस एक बार मैंने रीचेकिंग के लिए जब मैं गई केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी भाई साहब क्या क्वेश्चन पूछा था। केमिस्ट्री में पूछ रखा था कि जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, मतलब कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट में एक थ्योरी पार्ट है, उसमें से उसने उस कंपाउंड का नाम निकाल करके उसमें से उसका स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह सब काउंट करने के लिए पूछ रखा था। इतना ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूजिंग था, मुझे सिर्फ बस नाम पता था। उसके बाद उसमें से बहुत सारी डिटेलिंग पूछ रखी थी। और या उसके बाद मैंने लगभग मतलब उसके बाद एग्ज़ाम के बाद जस्ट मतलब तुरंत 2 मिनट के बाद एग्ज़ाम से हम लोग को निकल गए। उसके बाद मतलब मेरे अंदर लगभग एक सेटिस्फैक्शन था कि मुझे आज इस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट निकालना है। या मैं उस चीज़ को करने के लिए मतलब कि मतलब वो चीज़ मैंने कर ली कि मतलब जो भी जितना भी मुझे आता था, जितना मैं कैपेबल थी, मैंने कर लिया है। फ़िज़िक्स में केमिस्ट्री में मैं लगभग मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से कुछ
कुछ गलत भी हैं। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने, और फिज़िक्स में लगभग मैंने 10 या 11 क्वेश्चन ही सही में कर पाई हूँ, क्योंकि फिज़िक्स में आई गॉट पैनिक, मतलब मैं पैनिक कर गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मैंने किए, फार्मूला लिखे, एक मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का आया था V²/2μ0 ऐसे करके था, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी थी ऊपर, मतलब वायर की वजह से था, ऐसे कुछ था μ0I/, उसके बाद ऐसे मैं कैलकुलेशन कर रही थी, कुछ उसमें गलत आ रहा था, बार बार आंसर पुट करो, वैल्यू पुट करो, नहीं आंसर मैच कर रहा था। इस तरह करते करते 2-3 क्वेश्चन इस तरह के थे जो नहीं बन रहे थे। तो उसके बाद भी मैं फिज़िक्स में मेरा टेम्परामेंट बिगड़ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर मुझे लगा कि मैथ्स में देखते हैं। मैथ्स में जब मैं गई तो मैथ्स में मुझे लगभग 10 क्वेश्चन तक लगभग मैंने मार्क करके रख लिए। दिन जब मैं पहुंची कि मुझे अटेम्प्ट करना है, दिन टाइम इज़ ओनली 40 to 60 मिनट्स, इतने ही बचे थे मैथ्स के लिए, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। केमिस्ट्री में भी मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे, और 2-3 मतलब कि फिज़िकल के भी और भी क्वेश्चन ईजी थे बट और डुएबल थे, बट और में टाइम टेकन थे। फिज़िक्स में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था दिन। उसके बाद मैथ में मैंने लगभग 5 क्वेश्चन तक लगभग किए, इस तरह मतलब 36 क्वेश्चन मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं। और उसके बाद ये आज से हमारी जेई जर्नी एंड हो गई है, क्योंकि लाइक जेई इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। लाइक आप 1 महीने पहले पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो। 1 महीने पहले आप सिर्फ रिवाइज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस यही सब कर सकते हो। और मेरे लगभग मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स लगभग आ ही रहे थे 100 और 90 के अराउंड। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, मतलब उतना ही एक्सपेक्टेड है कि 90 to 100 या 110 के बीच में ही रहेगा मेरा मार्क्स। बट यही है कि बीइंग अ सेकेंड ड्रॉपर, मतलब कि मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि जो लोग भी ड्रॉप लेना चाहते हैं या ड्रॉप के बारे में सोचना चाहते हैं, तो उनके लिए यही है कि अगर आप पढ़ के देख लीजिए, अगर आप कंसिस्टेंसी बन रही है, आप मोटिवेटेड हो, आप ये सोच के चल रहे हो कि आपको मतलब थ्रू आउट द जर्नी कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, सिर्फ मोटिवेट रहना है और ये सोच के चलना है कि इसमें कुछ अच्छा मेरे लिए छिपा है, तभी आप ड्रॉप लीजिए। नहीं तो ड्रॉप लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ड्रॉप ईयर में काफ़ी चीज़ें हमको सिमिलर लगती है। जब आप फ्रेश पढ़ते हो, मेरे हिसाब से जब आप फ्रेश पढ़ते हो कोई भी चीज़, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरीके से रहती है, और जब आप उसको दोबारा पढ़ते हो तो लगता है हाँ ये आता है, बट वो चीज़ हमसे भूल जाती है, मिस हो जाती है, वो हमको नहीं आती रहती है। तो इस तरह में वो मिस हो जाती है और वही चीज़ एग्ज़ाम में पूछ लेता है। सो या ये सब मेरे एग्ज़ाम के मार्क्स थे, मेरे टेस्ट के मार्क्स ये थे। ये सब आज बहुत सा नॉस्टैल्जिया एक हिट हो रहा है एग्ज़ाम से पहले, और मैंने सारी बुक्स वगैरह भी हटा दी हैं, सारी कुछ रख दिया है। और या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। ऐसे ही है। अभी नेक्स्ट आप बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। सो आई विल गाइड यू, मतलब जितना भी मेरा नॉलेज है मैं उतना आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। सो यही एडवाइस है कि अगर आप ड्रॉप लेना भी चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम किसी भी रीज़न से अच्छा नहीं गया है, तो ड्रॉप तभी लीजिए, पहले आप बैठ के अपनी सारी मिस्टेक्स को लिस्ट डाउन कीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ड्रॉप लेना गलत है। अगर कोई 90 से कम भी, मतलब कि जिसकी परसेंटाइल 86, 88, 90 है, तो इसमें उसको कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, मतलब कोई भी कॉलेज जनरल कैटेगरी होगा तो कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। सो इफ़ ही और शी वांट्स टू इम्प्रूव, मतलब वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसको डे वन से ही कंसिस्टेंट रहना होगा। आप देख लीजिए कि आपसे पढ़ाई हो पा रही है कि नहीं। पहले 1 मंथ, 10 दिन, 15 दिन आप पढ़ के देखिए। अगर आपका कंसिस्टेंसी बन रही है, पहले आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपकी रूटीन में आ रहा है वो चीज़, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं बनता तो उसको देख रहे हो, और सारा कुछ मेंटेन करके चलिएगा शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही, तो देन यू विल गुड टू गो। आप ले सकते हो ड्रॉप, क्योंकि इस परसेंटाइल पे भी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद आप देख सकते हो, या फिर अगर आपके पास अदर ऑप्शंस हैं तो यू कैन चेक इट आउट दैट ऑल्सो। और भी सारे एग्ज़ाम्स हैं, आप देख सकते हो। और या जेई इज़ नॉट एंड, मतलब कि
लाइफ एंड नहीं हो जाती है जेई नहीं होने से। मेरा भी नहीं हुआ, मतलब कि मैं सेकंड ड्रॉपर थी। बीइंग अ सेकंड ड्रॉपर मैं ये बोलती हूँ कि मतलब कि सबसे पहले मैंने मेरे 64 थे 12th के साथ, दिन मैंने 86 मेरे आए फर्स्ट ड्रॉप में, आज मैं 90 पे हूँ। दिन उसके बाद अप्रैल में मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग कि 93 to 94 परसेंटाइल आई एम एक्सपेक्टिंग कितना बन जाएगा। और इसके बाद आई एम गोइंग टू कॉलेज एंड yeah, that's it for my life or and JEE journey. It's all about जर्नी, नॉट अबाउट द रिज़ल्ट को नहीं देख के चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतियाँ हुई मुझसे, आई एक्सेप्ट, मतलब कि बहुत सारी गलतियाँ, थोड़ी बड़ी नहीं, मतलब मैंने एक एक चैप्टर को न जाने कितनी जगह से पढ़ा। ये सब बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं। आपको एक चैप्टर को एक ही जगह से प्रिपेयर करना चाहिए जिससे आपके दिमाग में वो फ्लो चार्ट बना रहे। स्पेशली इन केमिस्ट्री आई विल स्टडी हेयर एंड देयर, मतलब मैंने सब जगह से मैंने पढ़ लिया और उसके बाद भी कुछ ज़्यादा कुछ याद रिटेंशन दिमाग में नहीं हो पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वीडियो आई विल अपलोड एंड मतलब ईच पॉइंट वॉइस पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। और या थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल सो दैट वी कैन ऑल्सो ग्रो। और मतलब कि जो भी मेरे पास नॉलेज है और जो भी स्किल्स हैं, मतलब जो भी मैंने कुछ सीखा है छोटा मोटा, वो मैं आपको बता सकूँ, उससे मैं आपको गाइड कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड